नमस्कार दोस्तों, विहान हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी के कारण जो पूरे देश में मध्यम वर्ग की स्थिति बन रही है उसके ऊपर। दोस्तों, पिछला 1 साल से ज़्यादा समय है जब कोरोना महामारी के दौर से हम गुजर रहे हैं। इस दौरान 3 से 7 महीने लॉकडाउन की स्थिति बनी है, जो मरीजों के संख्या के आधार पर अलग अलग राज्यों में की गई है। इस लॉकडाउन का देश के आर्थिक विकास चक्र पर तो असर पड़ा ही है, लेकिन उसने कई परिवारों को बुरी तरह से तोड़ दिया है। किसी की नौकरी चली गई है या जिसकी नौकरी है तो उसके साथ ये समस्या है कि उसे सैलरी नहीं मिल रही है। इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है मध्यम वर्ग को, जो देश में लगभग 50% है। सरकार इन्हें सांत्वना देने के अलावा कुछ नहीं करती है। टैक्स वसूलना हो चाहे दूसरी चीज़ें हों, वो सब इनसे मांगती है। अब बात होगी कि सरकार क्या कर सकती है इनको लेके। हमारा कहना है कि यदि किसी टीचर की बात करें, स्कूल टीचर की बात करें, तो सिर्फ इंदौर की ही बात करूं मैं तो 90% से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं, प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं, जो टीचर्स को या स्टाफ को फीस नहीं दे रहे हैं। ऐसा देश के हर जगह हो रहा है, इंदौर की ही बात नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है, जब स्कूल संचालकों से पूछो क्यों इनको वेतन नहीं दे रहे हैं, तो उनका कहना ये रहता है, साहब स्टूडेंट के यहाँ से फीस नहीं आई तो हम इनको पेमेंट कैसे करें। जब बात आती है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स कहता है, साहब मेरी तो नौकरी नहीं है, मैं कहाँ से इनको फीस के पैसे दूँ। सरकार के पास जब बात जाती है तो सरकार कहती है कि आप न्यायालय चले आओ, और हुआ भी यही है। सरकार ने कहा न्यायालय चले आओ, न्यायालय ने आदेश दिया कि फीस तो जमा करनी पड़ेगी। अब फिर गोल घूम के बात आती है पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स कहता है, साहब मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो सरकार जो है वो सिर्फ टीचर्स को, संचालक को, पेरेंट्स को गोल गोल घुमा रही है। वो खुद कुछ नहीं करना चाहती, जबकि सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। हम बात अगर करते हैं सरकार क्या कर सकती है, तो सरकार चाहे तो इस चेन में भागीदार बन सकती है। कैसे भागीदार बन सकती है? वो स्टूडेंट की फीस जमा करा दे तो चेन अपने आप चलती रहेगी। स्टूडेंट की फीस जमा कराई तो स्कूल संचालक कहेगा कि ठीक है साहब, हम टीचर्स को भी सैलरी दे देते हैं। अब सरकार बोलेगी कि हम कैसे टीचर्स ये स्टूडेंट की फीस जमा कराएं। तो जो फंड सरकार, हम केंद्र सरकार की बात करें, रिजर्व बैंक से जो फंड सरकार ले रही है वो कुछ महामारी के नाम पे भी निकाला जा सकता है। हालांकि फंड जो है वो ऐसे ही समय के लिए है जब देश में महामारी आए या कुछ हो। ये रिजर्व फंड की बात कर रहे हैं हम। अब रिजर्व फंड जो है उसको निकालने के लिए क्या प्रक्रिया हो? अरे जरूरत पड़े तो संसद में जाएं भाई, संसद में इसको करें। जब धारा 370 के लिए संसद में बिल पास हो सकता है, तो इस महामारी के लिए क्यों नहीं हो सकता पास? सरकार को बिल्कुल जाना चाहिए, उस पर बिल पास कराए, उसका फंड रेस करे और राज्य सरकारों को दे। राज्य सरकार कैसे ध्यान रखेगी? तो उसके पास सारी लिस्ट है। हर स्कूल का जो फंड है उसको मालूम है कि किस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, और उसके पास तो उन स्कूलों की एफडी भी है जो सुरक्षा निधि वो उस स्कूल खोलते समय उसने ली थी। अब एक बात और आती है पार्टी फंड की। पार्टी फंड, हर पार्टी का अपना फंड होता है। अरे 1 साल से जब लॉकडाउन ही लगा हुआ है तो तुम लोगों को काम में क्या आया? 1 साल का फंड अपना जो उनको मिला है वो इस कोरोना महामारी के फंड में वो जमा कर सकते हैं अपना फंड। फिर एक पैसा वहाँ से भी आ सकता है कि राज्य में जो विधानसभाएं हैं या संसद का जो सत्र है वो हर साल की अपेक्षा काफ़ी कम दिन रहा, तो विधायकों और सांसदों को जो इसका अलग से पैसा मिलता है आने जाने का, और वो उसका कटौतरा करके और इन लोगों को दिया जाए। वो फंड बचा होगा जो रखरखाव का है, सारी चीज़ों में आता है, उस राशि को इसमें मिला सकते हैं। बात है कि सिर्फ टीचर्स, स्कूलों को क्यों, जो रोजगार बंद हो गए, जिनके ऑफिस बंद हो गए, उनको कैसे तलाशेंगे? तो उनको तलाशने के लिए भी है। आप पीएफ अकाउंट देखिए, ईपीएफ अकाउंट देखिए, उन लोगों से पता चल जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ काम करता है। उस आधार पे
हर एसडीएम को उसके क्षेत्र की जानकारी, उसके स्कूलों की या जहाँ पे कंपनियां हैं उसमें कितने लोग काम करते थे, इसकी जानकारी होके एक मुआवजा राशि दी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो फीस अभी तक इन लोगों को, टीचर्स को मिलती थी या जो संबंधित कर्मचारी को मिलती थी उतनी ही मिले, लेकिन कुछ नहीं से कुछ हिस्सा तो मिले। जैसे कृषि में मुआवजा देती है किसानों को जब उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, ऐसा सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, बशर्ते उसकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। फंड की कोई कमी नहीं है देश में, फंड काफ़ी है। सरकार चाहे तो इस तरह का फंड निकाल सकती है। और मेरा कहना है कि पारदर्शिता बढ़ते वो, उसके लिए भी वो व्यवस्था जमाएं कि कैसे करें। हाँ, बदमाशियाँ हो सकता है, बदमाशी कुछ हो, लेकिन अभी जिन लोगों के पास पहुंचना है वो तो पहुंचे। 5% बदमाशी करने वाले लोग हैं जिनको बाद में भी उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो मेरा मानना है सरकार मध्यम वर्ग पे विशेष करके ध्यान दे और इन लोगों को एक मुआवजा राशि, जिन लोगों की नौकरी चली गई है या जिन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, उनको मुआवजा राशि के रूप में सरकार दे। यही हमारी एक इच्छा है। धन्यवाद दोस्तों।